नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो यूएस के सेक्रेटरी हैं ऑफ द स्टेट माइक पोम्पियो, वो विजिट करने वाले हैं श्रीलंका मालदीव्स में आफ्टर द दिल्ली टॉक्स। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सिनेरियो बनकर उभर करके आ रहे हैं और क्या इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है ग्लोबली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू ए ड्राफ्ट कॉपी जो कि लीक हुई है टू दी श्रीलंकन मीडिया, उसके अनुसार एसओएफ ने इंक्लूड किया है क्लॉजेस फॉर वीजा फ्री मूवमेंट ऑफ यूएस सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर्सनल इन एंड आउट श्रीलंका। द प्रोटेस्ट हुए वो प्रॉम्प्ट हुए ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ पोम्पियो की जो विजिट प्लान की गई इन द जून 2019। तो देखिए, फाइनल वीक में यूएस के पहले, जैसे जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता ही है 3 नवंबर को जो है ये इलेक्शन होने वाले हैं। इससे पहले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट इज पोम्पियो, माइक पोम्पियो, वो प्लान कर रहे हैं टू विजिट टू इंडियाज 2 इंडियन ओशियन नेबर्स दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। और ये दिल्ली में आफ्टर 2+2 टॉक्स को अटेंड करने के बाद वहां पर जाने की सोच रहे हैं। देखिए, इन दिल्ली में ये जो टॉक्स हैं ये इन्वॉल्व करेंगी पोम्पियो को, जो कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और उनके जो इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को भी इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इस बैठक में टॉक में होंगे। पोम्पियो ने स्टॉप कर दिया है, पोम्पियो का स्टॉप लगा है इन कोलंबो। और इस तरीके से यूएस और इंडिया के कंसर्न, किस तरीके से चाइना की जो एंगेजमेंट है उसमें जो चीजें उभर करके आ रही हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से चाइना स्टेप्ड अप एंगेजमेंट है विद द गवर्नमेंट ऑफ रिसेंटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा, जो कि महिंदा राजपक्षा कौन है, श्रीलंका के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आपको पता हो तो। उनके साथ बहुत ज्यादा एंगेजमेंट जो है वो भी की है चाइना ने। तो इस मंथ में पहले एक हाई प्रोफाइल चाइनीज डेलीगेशन जो थे लेड बाय यांग जेची, फॉर्मर मिनिस्टर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, वो जो हैं और हेड भी हैं वो सेंट्रल फॉरेन अफेयर कमीशन के, उन्होंने विजिट किया कोलंबो में और डिस्कशंस हुई विद द डेलीगेशन। और जो गोटाबया राजपक्षा, उन्होंने कहा कि दोनों ही साइड जो है वो रीस्टार्ट करेंगी नेगोशिएशन को फॉर ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और एम करेंगी कि वो कंप्लीट करेंगे द कोलंबो पोर्ट सिटी को और अदर प्रोजेक्ट्स को बहुत ही जल्द। उन्होंने ये भी कहा कि एक चाइना स्टाइल डेवलपमेंट भी जरूरी है फॉर दी श्रीलंका। अब देखिए, एक मीनवाइल एक डेलीगेशन हुआ, लगभग 480 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है यूएस डेवलपमेंट की असिस्टेंट फंड है फॉर श्रीलंका, और एक मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन है एमसीसी, एक एड एजेंसी है ये जो कि सेट की गई थी बाय द यूएस कांग्रेस। ये जो है इसमें बहुत सारी जो डस्ट है वो भी गैदर हो रही है। जो फंडिंग है उसका मतलब क्या था कि वो जो फंडिंग होगी वो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए होगी और एग्रीकल्चर जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उसको कभी भी ग्राउंड से गेट ऑफ मिला ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल अपोजिशन इतनी थी टू द प्रीवियस गवर्नमेंट प्लान। और इस तरीके से एक रिन्यू किया गया 1995 का जो स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट था दैट इज SOFA, उसको रिन्यू कर दिया गया विद द यूएस। और जो भी ड्राफ्ट की कॉपी है उसके अनुसार जो लंकन मीडिया है उसमें SOFA को इंक्लूड किया जाएगा, कर लिया जाएगा, और क्लॉजेस जो होंगे फॉर द वीजा फ्री मूवमेंट ऑफ यूएस सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर्सनल इन एंड आउट ऑफ श्रीलंका। ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो कैंसिलेशन हुई फिर पोम्पियो की जो प्लान विजिट थी जून 2019 में, उसके कारण ये प्रोटेस्ट और क्लैशेस हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पोम्पियो ने जिन्होंने लैश्ड आउट किया एट चाइना पर, और रिसेंटली उन्होंने क्वाड की मीटिंग भी होल्ड की इन जापान, और उन्होंने ब्लेम किया कि जो टेंशंस हैं इन द इंडो पैसिफिक एंड द LAC विद इन द इंडिया एज वेल एज जो कोरोना वायरस है, वो सारे जो चीजें हैं उनको MCC के प्रोजेक्ट्स के अंडर कवर किया जाएगा, ऐसा सोर्सेज का कहना है।
लेकिन बहुत सारे पुशबैक भी होंगे, ये भी उन्होंने ऐड किया अपने स्टेटमेंट में। पिछले ही महीने श्रीलंका ने फिर क्या किया, 1.5 बिलियन जो डॉलर है उनकी जापानीज फंडेड लाइट रेल प्रोजेक्ट को, जो कि कोलंबो के लिए थी, वो कैंसल कर दी, जो कि फाइनलाइज की गई थी बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इसमें से निकल के आ सकता है। जापान जो है वो श्रीलंका का बिगेस्ट डोनर था अंटिल 2007 और उन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को भी एग्जीक्यूट किया गया था इन दी कंट्री। और इससे पहले कि चाइना रिप्लेस करे, जापान जो था सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, सबसे बड़ा जो है रोल प्लेयर था इन दी इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका विद दी श्रीलंकन गवर्नमेंट। जो यांग की विजिट हुई, यूएस और चाइना की एम्बेसीज जो है कोलंबो में, वो भी जो ब्रैब्स हैं वो ट्रेड करती थी। साथ ही साथ यूएस एम्बेसडर जो हैं वो भी कह रहे हैं इंटरव्यू में कि जो श्रीलंका है उसको एंगेज होना चाहिए विद चाइना, लेकिन उनको अदर वे में अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और जो जनरल प्रोस्पेरिटी है वो सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलाइज के लिए ही वो रहनी चाहिए। जो चाइनीज एम्बेसी है उन्होंने एंगरली रिएक्ट किया है और कहा है उन्होंने कि एक फॉरेन एनवॉय को एक थर्ड कंट्री जो है ओपनली प्ले ऑफ करना चाहती है। चाइना और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो उन्होंने सीवियरली वॉयलेट किया है डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को, और उन्होंने एक्यूज किया यूएस को कि वो अपनी तरफ से एक डेस्पिकेबल जो अटेम्प्ट है दूसरों को मैनिपुलेट करने का और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है बनाने का, इस तरह की जो आप कह लीजिए कि जो चाइनीज एम्बेसी है उन्होंने रिएक्ट किया है यूएस के स्टेटमेंट पर। पोम्पियो की जो विजिट है मालदीव में वो हालांकि बहुत ईजियर रहेगी क्योंकि दोनों ही कंट्री ने रिसेंटली एक फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप को साइन किया है। जो यूएस के डिपार्टमेंट है ऑफ डिफेंस, उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट था उसका इंटेंट था कि वो एंगेजमेंट को डीपन करें और कॉरपोरेशन लेके आए और वो सपोर्ट करें फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप को भी ये मार्क करता है इन द पार्टनरशिप बिटवीन द यूएस एंड मालदीव्स। साथ ही साथ मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा, जो कि है मरिया दीदी, उन्होंने कहा कि वो एक इमेंस वैल्यू ऐड करेगा टू द एक्सीलेंस ऑफ यूएस मालदीव पार्टनरशिप, जो कि एक शेयर्ड प्रिंसिपल पे काम करती है, इंटरेस्ट पे काम करती है, पीस को प्रमोट करती है, सिक्योरिटी को प्रमोट करती है ऑफ द इंडो पैसिफिक एंड आईओआर रीजन। और जितने भी थ्रेट इम्पोज किए जा रहे हैं उसके खिलाफ जो मालदीव है वो यूएस के साथ आकर के पूरी तरीके से खड़ा है। और साथ ही साथ इस तरह की स्टेटमेंट काफ़ी ही रिलैक्सिंग है, काफ़ी वेलकमिंग है। इंडिया जो है वो चाइना के साथ compete कर रहा है ताकि इन्फ्लुएंस जो है उनके नेबरहुड में बना रहे। और जितना भी डिफेंस कॉरपोरेशन है बिटवीन द यूएस एंड मालदीव्स ये भी कैरी आउट किया जा रहा है। और 2018 से जो गवर्नमेंट है ऑफ प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली, उन्होंने रीबैलेंस किया है अपने जितने भी टिल्ट थे टुवर्ड द चाइना उनको भी। तो एक तरह की कोशिश जो है ग्लोबली पीस के ऊपर और साथ ही साथ मेंटेनेंस और कोऑपरेशन के ऊपर ये भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।